चलिए बाबू, अब हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका नाम है उसका ऑब्जेक्टिव्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमको पहला क्वेश्चन देखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा हुआ है। तो देखिए, थोड़ा सा आपको हम रिवीजन कराते हैं। हम लोग पढ़े हुए थे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1। ये टाइप 1 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और इसमें जो है हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला सीखे थे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेट इज आई एफ, इसका फॉर्मूला हम सीखे थे ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख सकते हैं सिर्फ पहले जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, जिसका कॉफिशियंट 1 होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशियंट 1 नहीं है, उसके साथ ये चीज लगा हुआ है, तो इस चीज को हटाना पड़ेगा। तो इस चीज को हटाने के लिए हम लोग इससे भाग लगा देंगे, तो x log x और dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 log x, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ऊपर वाला, उसमें हम अगर x log x से भागा लगा देंगे सभी में, x log x से, तो x log x यहाँ से कट जाएगा और हमको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स log x और इंटू वाई। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स log x इंटू वाई, और इज इक्वल टू यहाँ से log x हट गया तो हो जाएगा 2 बाई एक्स। अब आप इसको पढ़ लीजिए, किस फॉर्म में दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। आपको बताया गया था कि P और Q जो होना चाहिए, जो P और Q होना चाहिए वो कांस्टेंट हो सकता है या तो फंक्शंस ऑफ x हो सकता है। तो हमको यहाँ P के जगह पे क्या दिख रहा है, y के जो बगल में होता है उसको P कहते हैं। तो हियर y के बगल में क्या दिख रहा है, y के जो बगल में रहता है उसको P बोलते हैं। तो y के जो बगल में है, y के बगल में क्या है 1 बाई एक्स लॉग एक्स, तो P कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग एक्स, और जो इधर हो गया वो Q कहलाता है। तो Q कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q हो जाएगा 2 बाई एक्स। हमसे पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, बताया था ना फॉर्मूला। तो हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी कितना है, पी है 1 बाई एक्स लॉग एक्स, 1 बाई एक्स लॉग एक्स। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्स और नीचे में लॉग एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये p के जगह हो गया और उसके बाद है dx। पहले हमको लिखना है यहाँ पे p फिर dx, तो p का मान हो गया इतना, तो p के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स ऊपर में और नीचे में log x, और dx है तो dx, क्योंकि ये जो x हमको दिख रहा है ना, ये x वापस नीचे आ सकता है। अगर x ये वापस नीचे आएगा तो ये x log x ही हो जाएगा। अब आप जरा सा ध्यान से देखिएगा, आपको अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि ये जो नीचे हमको दिखाई दे रहा है, इस नीचे का डिफरेंशिएशन कितना होगा, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, और जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन का, क्या बताए थे कि इंटीग्रेशन में किसी इंटीग्रेशन में जब भी आपको ऐसा फॉर्म मिले कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो, तो फॉर्मूला होता है उसका लॉग, उस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा लॉग मॉड नीचे वाला चीज। तो इस इंटीग्रेशन में आप जरा देखिए, नीचे में log x है और उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है जो ऊपर है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो फॉर्मूला हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा log और नीचे वाला चीज, मॉड के अंदर नीचे वाला चीज, तो हो जाएगा log मॉड log x। ठीक है, और यहाँ बेस में क्या है बाबू, बेस में ही है। ये आपको बताया था एक फॉर्मूला कि अगर ये दोनों सेम रहे तो जो लॉग के साथ रहता है वो आंसर में उतर जाता है, बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर। तो लॉग के साथ में कौन सा चीज लगा है, यही आंसर उतरेगा। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, log x
तो इसका आंसर हो गया log x। देख लो ये ऑप्शन सी पर दिख रहा है। क्लियर है? 2 नंबर क्वेश्चन बनाओ। चलो 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y बाई एक्स। आपको बताए थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dy के नीचे y आ जाएगा, dy के नीचे y और चला जाएगा dx, ऊपर नीचे रह जाएगा x। तो dy बाई y और इज इक्वल टू dx बाई x ऐसे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, y और x सेपरेट हो गया है। जब बताए थे वेरिएबल सेपरेट होता है तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं बाबू, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बताए थे ना। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन करना तो एक कांस्टेंट c या k कुछ भी नाम से कांस्टेंट जोड़ देना, c या k नाम का, है ना, c नाम का या k नाम का कोई भी कांस्टेंट यहाँ ऐड कर देना। तो dy अपॉन y का कितना हो जाएगा, log mod y, और इधर हो जाएगा log mod x और प्लस k। तो हम इसको लिख सकते हैं log mod y log mod y इज इक्वल टू log और mod x, इस k को भी आप कोई log इस एक मिनट रुक जाइए, कांस्टेंट k की जगह c ले लीजिए, क्योंकि आंसर को मिलाने के लिए वैसे k भी आप ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आंसर में हमको दिख रहा है इसका k के फॉर्म में आंसर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप c के दोनों ले सकते हैं। हम थोड़ा आंसर मैच करना चाह रहे थे। आप c को मान लीजिए आप log k के बराबर, ये जो c है ना, इस c कांस्टेंट को मान लीजिए log k, तब ये सारा log में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log mod y इज इक्वल टू, अब ये हो गया log a प्लस log b, इसका फॉर्मूला होता है log a इंटू b, तो हो जाएगा log a इंटू b यानी k इंटू x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा kx और mod है तो mod। अब यहाँ से आपको मिल गया y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू kx, और जो भी इसका होगा y इज इक्वल टू kx, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाकर दिखाइए। ठीक है, आपका आंसर आया sec x। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन में दिया है और कह रहा है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। तो dy बाई डी एक्स हम आपको बताए थे पहले क्वेश्चन में कि dy बाई डी एक्स जो होता है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ cos x लगा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी टर्म में cos से भाग लगा देते हैं। तो cos से भाग इसमें लगाओगे तो ये cos कट जाएगा, इसमें भी cos से भाग लग गया, देखो यहाँ पे, और ये जो 1 है इधर भी cos से भाग लग गया, सब में cos से भाग लगा दिए। तो यहाँ चलाएगा dy अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा tan x साइन बाई कॉस tan x और बगल में y, और 1 बाई कॉस कितना होगा, sec x। तो ये किस फॉर्म में आ गया जी, ये आ गया dy बाई डी एक्स और प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो हमको मतलब p से रहता है, तो p कितना दिखाई दे रहा है, p दिख रहा है हमको tan x। p किसको बोलते हो, जो y के बगल में होता है, y के बगल में tan x है, तो हमारा p है tan x। अब हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, बताया था ना फॉर्मूला, बस e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। p कितना है, p के जगह पे है tan x और tan x dx। बताओ बाबू tan x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, जल्दी से। log mod sec माइनस log mod sec x, log mod sec x। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे बेस e है और ये दोनों सेम हो गया। जब ये दोनों सेम हो जाता है तो जो log के साथ रहता है वो आंसर उतरता है ना बाबू। तो log के साथ में क्या है, mod sec x, इसका आंसर हो गया mod sec x, यानी इसका आंसर देख लो कौन सा है। तो आपको दिख रहा होगा इसका sec x, इसका ऑप्शन बी है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो डिग्री बताओ कितना है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पूछा है, डिग्री कैसे निकलता है, पहले हम देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, कितना बार अधिक से अधिक डिफरेंशिएशन है, 2 बार,
यहाँ d2y है और यहाँ Yes, dy sir. by dx है, या d2y by dx स्क्वायर है या dy by dx है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही ना है जी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हम पावर चेक करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, तो कितना दिखाई दिया, 2, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ऑर्डर बोलता तो वो भी दो। ऑर्डर भी 2, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ही ना है, d2y by dx स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डिग्री भी यहाँ 2 ही है। चलो इस 5 नंबर का आंसर बताओ। कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग इतना इज, ऑर्डर पूछा है बाबू। देखो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना दिखाई दे रहा है, इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बोल नहीं रहे हो, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितना है, अरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही ना, ए है। Yes. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है इसके पास, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सिर्फ ए, तो इसके पास एक आर्बिट्रेरी yes, कांस्टेंट sir. है, तो जब हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो एक ही बार ना डिफरेंशिएट करेंगे। बताए थे कि जब आपको सॉल्यूशन दिया रहता है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है, बोल नहीं रहे हो, तो हम नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतना बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सिखाए थे ना 9.3 में। तो इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यानी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही होगा, यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। अरे एक कांस्टेंट है तो एक ही बार ना डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए हमको इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतना बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सिर्फ ए, तो हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां dy by dx करके आएगा, यानी उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गया। बोलिए बात समझे कि नहीं समझे। Yes, sir. चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डिग्री बताओ। ये होगा सर, बोलो जी डिग्री क्या होगा। हाईएस्ट डिग्री ऑफ ये होगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ, ए होगा, ये होगा सर। ए होगा क्या, यस सर, ऑप्शन ए होगा। अरे डिग्री पूछा गया, डिग्री। सर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री भाई यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। आपको बताया गया था कि साइन के बगल में अगर डेरिवेटिव हो, dy by dx हो, cos के बगल में, tan के बगल में, log के बगल में, e टू दी पावर में dy by dx हो, log dy by dx हो। अगर आपको डेरिवेटिव साइन cos इस सब में दिखता है, log के साथ दिखता है, e के पावर में दिखता है, तो वैसे कंडीशन में डिग्री डिफाइन नहीं होता है। ऑर्डर भले निकल जाएगा, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है ना, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री में आप कंफ्यूज मत करिएगा, डिग्री इसका नहीं निकलेगा। बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ 9.1 में। तो इसका डिग्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आया समझ में। 6 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ। 7 नंबर तो बस मुंह से बनने वाला, तो 6 नंबर बना के दिखाओ जल्दी से। देखो 6 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताए हैं ए, इसका आंसर ए होगा, आप बना भी सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, आप लोग बनाकर बताएं हैं, इसका आंसर ए होगा। इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। तो सबसे पहले तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ p क्या हो जाएगा, p बताए थे ना जो y के बगल में होता है, y के बगल में क्या है, sec x है, तो p हमारा sec x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx होता है ना, e टू द पावर इंटीग्रेशन p कितना है बताओ, sec x। चलो sec x का इंटीग्रेशन बताओ सब, इंटीग्रेशन ऑफ sec x बोलो जल्दी से। log mod sec x plus tan x। वेरी गुड, log mod sec x प्लस tan x, एकदम सही बोले आप।
अच्छा यहाँ ई है तो यहाँ भी बेस में ई है। अब दोनों सेम है क्या? जब दोनों सेम होता है तो उस कंडीशन में लॉग के साथ वाला आंसर उतर जाता है। तो लॉग के साथ में क्या है? sec x प्लस tan x, यानी इसका ऑप्शन देखना होगा sec x प्लस tan x, इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन होगा। तो sec x प्लस tan x ऑप्शन ए पर है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन बताइए। 8 का ऑप्शन ए बता रहे हैं। 8 का ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ यस सर ये होगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ। ऑर्डर बताए थे ना क्या होता है? ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? यहाँ dy बाई डी एक्स और यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ही ना है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। कह रहा था नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितना होगा? क्या आंसर बताइएगा, बताइए तो। 4 होगा। 4 सर ऑप्शन 4 वेरी होगा। गुड। और कैसे होगा? आपको बताया गया था क्लास में कि जितने ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में उतना ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का है? फोर्थ ऑर्डर का है। डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा वो 4 होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ऑर्डर का रहता तो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ऑर्डर का रहता तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके जनरल सॉल्यूशन में कितना होता? 3 होता। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर का रहता तो, सेकेंड ऑर्डर का रहता तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होता? तो चूंकि ये फोर्थ ऑर्डर का है तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा जवाब दिए हैं आप। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आइए कह रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होता है बताओ? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 3rd है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होता है बताओ? डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 3rd है। सर 0 होगा। 0 होगा। वेरी गुड। 0 होगा सर, ऑप्शन डी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन कितने भी ऑर्डर का हो, 3rd ऑर्डर हो, 4th ऑर्डर हो, 5th ऑर्डर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन नाम आ गया तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बताओ? ऑप्शन डी। चलो 11 नंबर क्वेश्चन बोलो। कह रहा है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का है तो उसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन डाला जाए? बताइए। हाँ भाई, तो इसका क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? अगर कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? हम बताए थे कि सी होगा। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या बोले? ऑप्शन सी। वेरी गुड। सी, ऑप्शन सी। हम बताए थे कि ये x बाई वाई के फॉर्म का है, तो x बाई वाई के फॉर्म का है तो हमको क्या पुट करना पड़ता है? x बाई वाई को v पुट करना पड़ता है। बताए थे ना, 2 फॉर्म बताए थे, एक y बाई x और एक x बाई वाई फॉर्म बताए थे ना बाबू। तो अगर x बाई वाई फॉर्म है तो हम x बाई वाई को v पुट करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? वी वाई। x बराबर वी वाई कौन से ऑप्शन पे दिख रहा है? x बराबर वी वाई, सी पर ना, सी ऑप्शन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो इसमें से कौन सा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी कैसे है जरा देख लो। यहां से बताओ, 12 नंबर का सॉल्यूशन देख लो। dy बाई डी एक्स पहले निकालना होता है ना बाबू, सिखाए थे ना। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये वाला जो dy वाला टर्म है इसको यहीं पे छोड़ दो और ये वाई स्क्वायर डी एक्स को उधर भेज दो, उधर इसको भेज दो उधर, तो हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा बताओ? माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। बोल नहीं रहे हो? इसको यहां पे छोड़ दिया और इसको भेज दिया उधर माइनस में। तो हमको बाबू निकालना रहता है dy बाई डी एक्स, आपको हम बताए थे। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना होगा बताओ?
dy बाई डी एक्स निकालोगे तो बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो। अरे dy बाई डी एक्स यानी dy के नीचे dx आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर के नीचे ये टोटल ब्रैकेट क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। क्या तरीका बताए थे याद है आपको? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या बताए थे? हम बोले थे y के जगह लेमडा वाई और x के जगह लेमडा x बैठा दीजिएगा। तो आप एक काम करिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y के जगह लेमडा वाई और x के जगह लेमडा x, तो कितना हो जाएगा माइनस लेमडा वाई का स्क्वायर माइनस लेमडा वाई का स्क्वायर, और इधर बताओ नीचे में क्या हो जाएगा बाबू बताओ, x के जगह लेमडा x, तो लेमडा x का स्क्वायर। हाँ जी, तो x के जगह नीचे क्या हो जाएगा लेमडा x, तो लेमडा x का स्क्वायर, और बताओ माइनस x के जगह लेमडा x, y के जगह लेमडा y, और यहाँ पे y के जगह पे लेमडा y, तो लेमडा y का स्क्वायर, लेमडा y का स्क्वायर कितना आ गया, फिर ऊपर में आ जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर, और नीचे बताना, नीचे में से लेमडा स्क्वायर कॉमन निकल रहा है क्या, देखो तो बोल नहीं रहे हो, लेमडा स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ का लेमडा इंटू लेमडा यानी लेमडा स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा माइनस एक्स वाई, लेमडा स्क्वायर कॉमन निकल गया ना, और माइनस लेमडा स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकला, तो क्या बचा फिर वाई स्क्वायर। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर कट गया, कटने के बाद जो चीज हमको बचा वो कौन सा चीज बचा, कटने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में माइनस वाई स्क्वायर और बाई नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, दिख रहा है क्या? तो जो हमको लेमडा, एक मिनट, ये जो हमारा फंक्शन था, ये जो फंक्शन था इधर dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रखने के बाद ये जो फंक्शन था, इसमें जब हम x के जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y डाले हैं, तो डालने के बाद वापिस जो हमारा चीज आया, वापिस जो हमारा कट छट के x के जगह लेमडा x y की जगह लेमडा y डालने के बाद जो कट छट के जो हमारा चीज आया, वापिस ये चीज आया जो इसी चीज के बराबर है। सेम है, देखो तो दोनों सेम है, माइनस वाई स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई, दोनों सेम है। तो जब सेम आ जाए तो समझ जाइए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था। लेमडा एक्स लेमडा वाई सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर कट छट के लेमडा मतलब कट छट जाए, लेमडा जो है लेमडा वाला टर्म कट छट के वापिस सेम चला है, तो समझ जाइए कि फंक्शन जो, सॉरी फंक्शन नहीं, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ रहे हैं ना? तो ऑप्शन डी में क्या हुआ, ऑप्शन डी में जब हम dy बाई डी एक्स को अलग छाट कर, और यहाँ जो राइट साइड में हमको चीज दिखाई दिया, जब इसमें हम लेमडा एक्स के जगह लेमडा एक्स, वाई के जगह लेमडा वाई डालकर जब हम इसको सिंप्लीफाई किए, तो ये कट छट के सेम चीज मिल गया। इसका अर्थ है कि ऑप्शन डी जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑप्शन है। बोलिए बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस। चलो क्वेश्चन 13 बना कर दिखाओ सभी आदमी, आप लोग से। चलिए, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डी आया है। अच्छा, देखते हैं हम बनाकर इसका आंसर डी है कि नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा थियरी आपको हम रिवीजन करा दें। हम बताए थे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का, एक टाइप 1 टाइप 1 में आपको dy बाई डी एक्स करके होता है, और टाइप 2 जो होता है उसमें क्या होता है बाबू, dx बाई dy। तो टाइप 2 का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है dx बाई dy और प्लस px बराबर q, dx बाई dy प्लस px बराबर q, जहां p और q या तो कांस्टेंट हो सकता है या y का फंक्शन हो सकता है।
ठीक है, बताया था ना। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम टाइप 2 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। तो देखो 13 नंबर क्वेश्चन में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई, और प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई, वाई एक्स बराबर ए वाई, वाई एक्स बराबर ए वाई। अब हम इसमें एक काम कर लेते हैं, आप देख लीजिए जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डी एक्स बाई डी वाई का कॉफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे जो है डी एक्स बाई डी वाई का कॉफिशिएंट 1 नहीं दिया है। 1 माइनस वाई स्क्वायर इसके बगल में लगा है तो इससे भाग लगाना पड़ेगा। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स और बराबर ए वाई, ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग 1 माइनस वाई स्क्वायर से भाग लगा देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर से भाग लगा देंगे और 1 माइनस वाई स्क्वायर से भाग लगा देंगे। तो ये चीज हमारा हट जाएगा, तो यहां से चलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर y सॉरी x नहीं, y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x अलग हो गया और इधर हो गया a वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ p डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब ये किस फॉर्म में है, ये हमको दिख रहा है dx बाई डी वाई और प्लस px बराबर q। अब ये हमारा दिखाई दे रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। ये दिख रहा है हमारा किस फॉर्म में, ये दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म। ठीक है ना बाबू, समझ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, जहाँ p और q क्या होता है, p और q जो होता है या तो कांस्टेंट होगा या तो y का फंक्शन होगा। आप देख लीजिए x के बगल वाला p होता है, तो x के बगल में हमको ये चीज दिख रहा है, ये कंप्लीट हमारा p होगा। ये y का फंक्शन है, y का फंक्शन होना भी चाहिए था, और यहाँ जो दिखे वो भी हमारा y का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो हियर अगर हम लोग कंपैरिजन किया जाए तो x के साथ में p होता है, तो x के साथ में हमको जो दिख रहा है वो है y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा p का काम करेगा। अब हम लोग IF जो निकालते हैं उसमें हमारा होता है e के पावर में इंटीग्रेशन p dy। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम इंटीग्रेशन p dy निकाल लेते हैं और उसके बाद हम e के पावर में इसको चढ़ा देंगे। इंटीग्रेशन p dy हम पहले निकालते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेशन p dy। तो इंटीग्रेशन p की जगह हो गया y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक मिनट, और बगल में dy। कैसे निकलेगा बाबू, इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 का हो जाएगा 0 और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। कितना हुआ, -2y। अरे -2y, तो -2y अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रहता तब सीधा फॉर्मूला होता लॉग नीचे वाला। तो इसका डिफरेंशिएशन है -2y, ऊपर में -2y तो नहीं है, तो ऊपर में हम -2y बना सकते हैं। अगर हम ऊपर में एक काम करें, ऊपर में हम एक काम ऐसा करते हैं कि -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2y, इस y में हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y में -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे है हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। बोल नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है क्या बात। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, -2y। तो ऊपर में हम क्या किए, ऊपर में -2 से गुना करके और -2 से डिवाइड कर दिए। क्लियर है, ताकि ये कितना हो जाए -1/2, ये बाहर में हो गया -1/2। अब आप इसको देख सकते हैं कि नीचे वाले का ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा -2y जो कि ऊपर उपलब्ध है। अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर उपलब्ध होता है तो वैसे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको सिखाया गया था लॉग मॉड नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर।
आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये पावर में चला जाएगा, ये कंप्लीट हमारा चला जाएगा पावर में। तो इस कंप्लीट को कहाँ भेज दोगे? इस कंप्लीट को भेज दोगे इसके पावर में। लॉग का प्रॉपर्टी है तो हो जाएगा लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर का मॉड, और पावर में क्या हो जाएगा बाबू? -1/2। वेरी गुड। तो इसको क्या लिखोगे बताओ? लॉग 1 बाई, और नीचे लाओगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का मॉड, और पावर में 1/2। आ रहा है समझ में? माइनस 1/2 नीचे आके +1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग और 1 बाई, इसको क्या बोलोगे बताओ? 1/2 को हटाओगे तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बेस में ऑलरेडी ई यहाँ पे छुपा रहता है। तो तुम्हारा निकला क्या है भाई? हम लोग क्या निकाले? हम लोग निकाले हैं इंटीग्रेशन पी डी वाई। हम लोग इंटीग्रेशन पी डी वाई निकाले हैं, जबकि हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, देखो इंटीग्रेशन पी डी वाई का हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देंगे। तो इंटीग्रेशन पी डी वाई का हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, जो हम लोग के पास कितना है? लॉग 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बेस में क्या ई है ना? दोनों बेस सेम है क्या? सेम होगा तो लॉग के साथ वाला आंसर उतर जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका आंसर उतरेगा। तो ये कौन से ऑप्शन पे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ये ऑप्शन नंबर डी पर है, 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो तो ये बन गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बनाएगा आपसे? 14 बनाइए। 14 में dy बाई डी एक्स दिया है ई टू द पावर x और प्लस वाई। इसका ऑप्शन सी आंसर दिया हुआ है, बना के दिखाइए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई। कैसे बनाओगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और इसको तोड़ दोगे ई टू द पावर y, तब ना पावर जुटेगा जी। इनटू में है, अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो dy के नीचे क्या आ जाएगा? ई टू द पावर y, और ई टू द पावर x और dx। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई ऊपर भेज देंगे, और ई टू द पावर x dx। अब दोनों वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx। इंटीग्रेशन करिएगा तो दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करते हैं तो c लगा देते हैं। तो बोलिए इसका इंटीग्रेशन बोलिए भाई। माइनस निकलेगा बाहर, और ई टू द पावर माइनस वाई, बोल नहीं रहे हो? माइनस बाहर निकलेगा, और ई टू द पावर माइनस वाई का ई टू द पावर माइनस वाई, समझ रहे हो ना? और इसका इंटीग्रेशन बोलो, ई टू द पावर एक्स प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और इसको भेज दो उधर, तो प्लस ई टू द पावर माइनस वाई और प्लस सी बराबर 0। क्या दिया हुआ है? बराबर सी कर दिया है। चलो कोई बात नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई, और प्लस सी को उधर भेज दो माइनस सी में, और माइनस सी को एक नए कांस्टेंट के से हटा दो। तो हमारा आंसर होगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई बराबर कांस्टेंट, ई टू द पावर एक्स टू द पावर माइनस वाई, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई माइनस वाई बराबर कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी। हालांकि हम लोग के लिए है, यहाँ पे सी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया? समझ में आया क्या? 15 नंबर बना के दिखाओ। 15 नंबर को जल्दी सॉल्यूशन करके दिखाओ, जल्दी से। चलिए तो आप लोग बनाए हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और आपका ऑप्शन आ गया है बी। ऑप्शन तो आपका सही आया है। देखिए इसका सॉल्यूशन।
इसमें कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी वाई बराबर उधर भेज के माइनस वाई डी एक्स। अब वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, तो डी वाई के नीचे चलाएगा वाई, ये वाई आ गया नीचे, तो वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए ना, तो डी वाई के नीचे वाई आ गया और माइनस वहीं पे छोड़े हुए हैं, तो डी एक्स पहले से था और एक्स हमारा नीचे आ गया, बस वेरिएबल सेपरेट हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया, तो डी वाई अपॉन वाई और इधर हो जाएगा माइनस बाहर, तो डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन करोगे तो सी लगा दोगे, तो ये हो गया लॉग मॉड वाई और माइनस पहले से इसका हो गया लॉग मॉड एक्स और सी है, तो इसको एक नया कांस्टेंट लॉग किए मान लो, सब लॉग लॉग में हो जाएगा इसीलिए, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड वाई और इधर आके प्लस लॉग मॉड एक्स और इधर हो गया लॉग के, तो ये हो गया लॉग ए प्लस लॉग ए इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू वाई जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया लॉग के प्रॉपर्टी के मदद से, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग के, यानी बाबू हमारा आंसर आ गया मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स वाई इज इक्वल टू के इसका आंसर होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स वाई इज इक्वल टू के की जगह सी दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सी के से, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। चलो 16 नंबर क्वेश्चन बनाओ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए, बनाइए तो जल्दी से। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन ए आया है ना? यस सर। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन ए तो वैसे दिया हुआ है, चलिए हम इसको बनाकर देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉट वाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई के नीचे आ जाएगा कॉट वाई और डी एक्स ऊपर चल जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा, तो डी वाई के नीचे कॉट वाई और डी एक्स बाई एक्स, इसको इस तरीके से हम अरेंज करके लिख दिए ताकि वेरिएबल हमारा सेपरेट हो जाए, मतलब वाई वाला चीज़ और एक्स वाला चीज़ अलग हो जाए, तो अलग हो गया। अब इसके बाद जो है कॉट वाई को ऊपर भेजेंगे तो टैन वाई हो जाएगा, तो हो जाएगा टैन वाई डी वाई और इधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो टैन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन और इधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो सी भी लगा देंगे। आपको टैन वाई का इंटीग्रेशन याद है बाबू, क्या होगा? माइनस लॉग मॉड माइनस कॉस वाई, वाई है ना? हाँ, और बताओ इसका लॉग मॉड एक्स और सी को लॉग के मान ले क्या? ठीक है, तो अब इसको हम कैसे, एक मिनट रुक जाओ, अभी इसको सी को सी रहने दो, सी को सी ही रहने दो। या ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर इंटीग्रेशन करें, ध्यान दो, अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इधर ही सी जोड़ दें, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेशन कर ले तो किसी एक तरफ सी लगा देते हैं, इधर भी सी लगा सकते हैं, कोई इससे दिक्कत वाला बात नहीं है। इंटीग्रेशन करेंगे ना दोनों तरफ तो कहीं एक जगह सी लगा देंगे, कहीं एक जगह, या तो इधर या तो उधर, तो इंटीग्रेशन कर दिए तो हम इधर ही सी लगा दिए, कोई प्रॉब्लम उसे नहीं है, तो हो जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस वाई, टैन वाई का इंटीग्रेशन प्लस सी है और उधर हो गया लॉग मॉड एक्स, तो इधर हो जाएगा सिर्फ सी और ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स और प्लस लॉग मॉड कॉस वाई। आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा लॉग ए और प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है? लॉग ए इंटू बी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स कॉस वाई, एक्स कॉस वाई। अच्छा, हम सी को अब एक काम कर लेते हैं, सी को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं लॉग के, सी को मान लेते हैं लॉग के बराबर है, दोनों तरफ लॉग हो जाएगा, तो यहां से बाबू चला जाएगा एक्स कॉस वाई का मॉड इज इक्वल टू के, यानी एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू के, इसका आंसर होगा एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू के। देखिए तो x cos y इज इक्वल टू के, हालांकि k की जगह c दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बताए थे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो x cos y इज इक्वल टू c, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब आप हमको बनाकर दिखाएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर बनाकर दिखाइए।
क्या ऑप्शन है इसका 17 का? बी। बी बनाए हो ना कुछ, अभी टाइम आप लोग को दिए थे बनाने के लिए, तो ठीक है इसका Yes, आंसर sir. बी तो वैसे दिया हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy के नीचे ले आइए 1 प्लस वाई स्क्वायर को, और dx चल जाएगा ऊपर, और पहले से नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, y और x अलग हो चुका है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन किए तो कांस्टेंट इधर कर देंगे c, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन याद है आपको, tan इनवर्स y होगा क्या? Yes, sir. और इधर क्या होगा, tan इनवर्स x। Yes, sir. अरे 1 है ना, 1 छुपा हुआ, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x, और ये हो गया c। इसको ले आके इधर घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y और माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c है ना। अब बताओ tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला ITF में पढ़े थे ना, क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे? यस tan इनवर्स एक्स माइनस y माइनस x वाई माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई एक्स, नहीं होगा फॉर्मूला? अरे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है ना, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ y माइनस x है ना, तो क्या होगा tan इनवर्स y माइनस x बाई 1 प्लस वाई एक्स। और जो c हमारा है c, उसको हम tan इनवर्स k मान लें, दोनों तरफ tan इनवर्स हो जाएगा। बोले थे ना कांस्टेंट को tan इनवर्स या लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो c को क्या मान सकते हैं, tan इनवर्स k। आ रहा है समझ में? तो अब दोनों तरफ tan इनवर्स है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा y माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू k, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू k, और ये नीचे वाला जो चीज़ है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस वाई एक्स। देखिए y माइनस एक्स यहाँ दिया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू k और 1 प्लस वाई एक्स, ऑप्शन नंबर बी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू k 1 प्लस वाई एक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 करके दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग अभी बनाए हैं, तो कुछ बच्चों का आंसर ए आया है, ए हालांकि इसमें सही दिख रहा है। आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में dy अपॉन डी एक्स दिया हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको बताया गया है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कट गया, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से dy कितना हो जाएगा, तो dy हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का काम कर लेते हैं, तो हो जाएगा dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1, सॉरी, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों तरफ क्या लगा देते हैं बाबू, c लगा देते हैं, दोनों तरफ नहीं, किसी एक तरफ c लगा देते हैं। जब भी हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी एक तरफ कांस्टेंट डाल देते हैं। कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको बढ़ा लेना है, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ये इंटीग्रेशन dy हो जाएगा y। और आपको हम बताए थे कि जब भी tan स्क्वायर आपको दिखाई देता है, tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर जब भी दिखाई दे, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए उसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम एक फॉर्मूला सीखे हुए हैं, tan स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना फॉर्मूला। तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब जहां भी आपको tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिले, आप उसको सेक स्क्वायर माइनस 1 में बदल दीजिए, सेक स्क्वायर माइनस 1 में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे आपको tan स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन दिखा है ना, तो tan स्क्वायर को पहले sec स्क्वायर -1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर x/2 है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और -1 dx और प्लस c हो जाएगा y इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन अलग कर दो तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx -1 dx और प्लस c। y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2। x यहाँ पे क्या है, x/2 जो है ये लीनियर है, लीनियर फंक्शन है x/2। जब भी लीनियर फंक्शन हो, x में लीनियर फंक्शन अगर मिले तो आप उसको मन में x समझिए, x। तो sec स्क्वायर x की तरह इसको ट्रीट करिए। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए थे, tan x। तो tan x जहाँ x के जगह x/2, और ये भी बताया गया था कि जो x के बगल में कॉफिशिएंट होगा, जैसे x/2 जो है, तो यहाँ x का कॉफिशिएंट है 1/2। x के साथ में क्या लगा है, x के साथ में लगा है 1/2, x के साथ में लगा है 1/2। इसको उलट के बाहर लीजिए तो ये 2 बाहर चलाएगा, इंटीग्रेशन में उल्टा बाहर आता है। तो x के बगल में जो 1/2 लगा है वो उल्टा बाहर आएगा 2 में, और इधर हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c। ये आपको देखना होगा कौन से ऑप्शन पर है। y बराबर 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। y बराबर 2 tan x/2, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, y बराबर 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो गया। तो 19 नंबर बनाए आप लोग और आपका आंसर है ए। चलो आंसर ए ठीक है। ये कह रहा है कौन सा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसा एक क्वेश्चन किए थे ना, अभी किए थे ना, कि dy/dx को लेफ्ट साइड में छांट लेना और इधर जो बचेगा फंक्शन, उसमें x के जगह लेमडा x, y के जगह लेमडा y डाल के देख लेना। अगर लेमडा कट छट के वापिस वही फंक्शन आ गया, जिस कंडीशन मतलब जिस ऑप्शन में, इसमें ABCD जिस ऑप्शन में ऐसा होता है, तो वो ऑप्शन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में टिक हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन किए थे ना, बना लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए उसका आंसर हो जाएगा। Yes, sir. वैसे हम बना के दिखा देते हैं, ऑप्शन ए के हिसाब से जल्दी से हम करके दिखा देते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है। देखिए, तो इसमें dy/dx एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई के बराबर 0। माइनस करके दिया हुआ है, माइनस, तो माइनस करके दिया, उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और डी वाई दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको लेफ्ट साइड में dx दिया है, नहीं यहाँ dx है, यहाँ पे dx है। क्या निकालने के लिए बोले थे बाबू आपको? dy/dx। तो बोलो dy/dx कितना आएगा? dy/dx, तो ये dx नीचे चलाएगा तो ये भी इसके नीचे चलाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब। आया समझ में? तो dy/dx बराबर ये चीज नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब आपको क्या बताए थे कि ये जो हमारा फंक्शन होता है ना, उसमें हम लेमडा एक्स लेमडा वाई डालते हैं। एक्स के जगह लेमडा एक्स, तो एक्स के जगह लेमडा एक्स डालोगे तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह लेमडा एक्स, तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई के जगह लेमडा वाई, और नीचे में एक्स के जगह लेमडा एक्स। यहाँ लेमडा एक्स डालोगे तो उसका क्यूब है ना, तो लेमडा क्यूब एक्स क्यूब, और वाई के जगह लेमडा वाई, तो हो जाएगा लेमडा क्यूब वाई क्यूब। आ रहा है समझ में? अब आप देख लीजिए, लेमडा क्यूब ऊपर में आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई में, लेमडा क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई, और नीचे से लेमडा क्यूब आएगा कॉमन, तो हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। तो लेमडा क्यूब कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वापिस हमको लेमडा कट छट के जो फंक्शन दिखा, ये फंक्शन जो है, ये दोनों सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेम दिख रहा है ना। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए जो है, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्शन ए पर दिया है, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है,
चलो 20 नंबर का आंसर बताओ। बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ। चट्टू ऑर्डर कैसे निकलता है? बी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 हुआ ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन बताइए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ दिया है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है? ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? ये आपको दिख रहा होगा किस फॉर्म में? dy अपॉन dx और प्लस प्लस पी वाई dy अपॉन dx प्लस पी वाई py बराबर q के फॉर्म में दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना जी? जहां p क्या कहलाता है? p कहलाता है y के बगल में जो होता है, जो y के बगल में होता है। तो y के बगल में क्या आपको दिख रहा है? cos x की माइनस cos x। तो y के बगल में माइनस cos x है ना, तो p कितना हो जाएगा? p हो जाएगा माइनस cos x। अब बताओ IF का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बताओ। e टू द पावर इंटीग्रेशन e to the power p dx। वेरी गुड। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p बताना कितना? माइनस cos x और dx। माइनस cos x। बताओ IF का आंसर कितना आएगा फिर? e टू द पावर माइनस और इंटीग्रेशन cos x। cos x का इंटीग्रेशन याद है? साइन एक्स cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। क्लियर है? हाँ, तो माइनस बाहर आ गया और cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x। तो e टू द पावर माइनस sin x, इसका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन और है। ये आप 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर। जो आप 3 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स एनसीईआरटी के चैप्टर 9 के मिसलेनियस से लिया गया है। आप बना लीजिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। हम लोग क्लास में किए हैं ऐसा क्वेश्चन। और जनरल सॉल्यूशन अगर ये टाइप 2 का, ये देखो ये सेकंड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड टाइप का, टाइप 2 का। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला सीखे थे क्लास में। इसका फॉर्मूला बताया था x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस कंडीशन में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 और dy हो जाएगा। चूंकि ये सेकंड टाइप है, यहाँ dx अपॉन dy है, dx अपॉन dy सेकंड टाइप है ना। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 और dy। तो हम इसका सॉल्यूशन सीखे थे। इस सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये रहा e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 इंटू if dy प्लस c। ये फॉर्मूला हम सीखे हुए थे। ये सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है ना। तो उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया और क्वेश्चन नंबर 24 घर पे कर लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के चैप्टर 9 के मिसलेनियस से लिया गया। इसको भी देख कर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए।